हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। तो अगर आपके माइंड में इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि हमारे रिंकल्स क्यों आते हैं, कब आते हैं, किस एज में आते हैं, इनके पीछे इनका आने का रीज़न क्या है, क्यों सडनली हमारी स्किन लूज होने लग जाती है, अगर स्किन लूज हो ही रही है, फाइन लाइन स्टार्ट हो गया, उनको इस तरह का कुछ हो जिससे हम अपनी स्किन को ट्रीट कर पाएँ, या फिर कुछ इस तरह का कोई मेथड हो, कोई ट्रीटमेंट हो, कोई रेमेडी हो जिससे हम अपनी स्किन को लूज होने से, रिंकल्स और फाइन लाइन आने से बचा पाए, मीन्स थोड़ा डिले कर दें। इस तरह की कोई होम रेमेडी है जो इफेक्टिव हो? अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो बनी रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आप सारा कुछ जान जाएंगे। आज की वीडियो में इसी बात पर आज चर्चा होने वाली है, इसी टॉपिक पर A to Z जाएंगे, सब कुछ सारे पन्ने आज ही खोल जाएंगे। वो कहीं मत जाइए जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं होती। आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई जस्ट गिव थम्स अप एंड फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, जस्ट टाइप #फैशनब्यूटी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिंकल्स और फाइन लाइन आने का कारण क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो हमारी बॉडी में टिश्यूज पाए जाते हैं, उनमें से एक टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी स्किन को एंड स्किन की फैट को होल्ड करके रखते हैं। यूवीआई लाइट के कारण हमारे जो स्किन में फाइबर होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कनेक्टिव टिश्यू वीक होने लग जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज के वीक होने के कारण हमारी जो स्किन की लेयर्स की ब्रेकडाउन करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट वो हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर पर ही इफेक्ट करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे लेयर बाय लेयर वो दूसरी लेयर्स पर भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी वो फर्स्ट लेयर पर इफेक्ट करते हैं तो हमें फाइन लाइंस ही नजर आती हैं। उसके बाद कुछ साल लग जाते हैं, क्विकली कुछ भी नहीं होता, कुछ सालों बाद आपको रिंकल्स आने, महसूस होने और दिखने नजर आएंगे, बट उनमें 8 या 10 साल लग जाते हैं। रिंकल्स कभी भी क्विकली नहीं आते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ सिमिलर है कि कौन सी एज में। एज कुछ भी डिफाइन नहीं है यहाँ पर, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट। को कुछ लोगों की स्किन काफ़ी हेल्थी होती है, कुछ ज़्यादा केयर नहीं करते, तो उनके अर्ली एज में भी रिंकल्स आ सकते हैं। फिर भी मैं एक एज डिफाइन करूँगी यहाँ पर 30+। सो अर्ली 30s में भी हो सकता है, क्या पता आपके रिंकल्स कभी नज़र ही ना आए, आफ्टर 40 भी आपका पास हो जाए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किन। तो ऐसा क्या है जो हमारी स्किन को रिंकल्स और फाइन लाइन से बचा सके? देयर आर सो मैनी डिफरेंट एंटी एजिंग क्रीम इन द मार्केट। मैंने अब तक कोई भी ट्राई ऑन नहीं किया, किसी का कोई रिजल्ट नहीं देखा, तो आई वुड नॉट से एनीथिंग अबाउट दैम। मैं यहाँ पर बात करूँगी ओनली फॉर द DIY होम रेमेडीज़। तो मेरी रिसर्च के बाद कुछ चीज़ें सामने आई है जो हम DIY में यूज़ कर सकते हैं। उनका कहना है कि ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक आपकी स्किन को हेल्थी रखेंगी और रिंकल्स फाइन लाइन काफ़ी लेट आएंगे। हेल्थी रहेगी स्किन, फाइन लाइन रिंकल्स कैसे आ सकते हैं? तो कुछ चीज़ें हैं: एलोवेरा, फ्लैक्सीड, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, बनाना, क्यूकम्बर, राइस, विटामिन E एंड विटामिन C। ये सब चीजें हमें किचन में मिलेगी। अब इनको खाना है या फेस पे लगाना है वो पता करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी देयर आर ओनली 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज फेस मसाज, सेकंड फेस योगा, थर्ड स्टेप जो भी आप फेस पे लगाते हो उनमें इन सब चीज़ों का मिक्सचर लगाओ। जो भी आप फेस पे अप्लाई करते हो उनमें ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जो एंटी रिंकल्स क्रीम का मुकाबला करती है। वो यू थिंक अबाउट इट। तो इनको थोड़ा स्प्लिट आउट करते हैं, स्प्लिट आउट करके इनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिर इस मेथड को थोड़ा इजी करते हैं। एंड आज ही मैं आपको ये भी थोड़े टिप्स दूंगी कि कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ में ला सकते हो इजी वे में, विदाउट स्पेंडिंग एनी पेनी। तो यहाँ पर है 2 तरह का ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। तो इन दोनों को आप फेस मसाज के लिए इजीली यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल तो जब भी आप कभी भी अपना मेकअप रिमूव करते हो तो कोकोनट ऑयल यूज़ करो। इट्स वेरी इफेक्टिव, हेल्थी है स्किन के लिए एंड इजीली आपका मेकअप भी रिमूव हो जाता है। सिंपल। सेकेंड यहाँ पर बात की है एलोवेरा एंड फ्लैक्सीड की। सो एलोवेरा एंड फ्लैक्सीड को कैसे यूज़ में लाया जाए? फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, अलसी, उसकी आप इजीली जेल तैयार कर सकते हो। उस जेल को फेस के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करो, कुछ घंटों के बाद फेस वॉश कर देना है और कुछ भी नहीं। एलोवेरा, अब आप सोचोगे कि एलोवेरा जेल अप्लाई यूज़ करनी है या फिर किसी और तरह। एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप कोई DIY क्रीम बनाओ, उसमें यूज़ होगी। बट इसके ज़्यादा फ़ायदे देखना चाहते हो एंड क्विक रिजल्ट चाहते हो, स्पेशली फॉर एंटी एजिंग स्किन, देन एलोवेरा के प्लांट को थोड़ा सा पीस निकाल के डायरेक्ट एलोवेरा को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करो विद इन 1 आवर और 2 आवर। उसके बाद फेस वॉश कर दो
इट्स वेरी इफेक्टिव। यहाँ पे एक और सेशन मैंने सेपरेट किया है जिसमें है क्यूकम्बर, बनाना एंड राइस। तो इन चीज़ों को कैसे यूज़ में लाया जाए, तो सिंपली आप क्यूकम्बर जो खीरा होता है गर्मियों में तो हर घर में इजीली मिल जाएगा, इसको कद्दूकस करके इसका जूस निकाल के आप कई डिफरेंट मेथड में यूज़ कर सकते हो। इसकी फेस क्रीम बना सकते हो, फेस टोनर बना सकते हो, पूरा कंप्लीट फेशियल भी कर सकते हो एंड आप इसको फेस पैक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, आज मैं कैसे कंप्लीट करूंगी सारा कुछ, वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, जस्ट चेक इट आउट। इफ यू आस्क मी हाउ टू यूज बनाना, इट्स वेरी सिंपल। आपको थोड़ा सा बनाना लेके मैश करके थोड़ा सा हनी ऐड करके उसको एज ए फेस पैक अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ट्वाइस अ वीक वुड बी इनफ। तो नेक्स्ट आता है राइस। राइस को फेस पे यूज करने के लिए आपने सो मेनी वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत डिफरेंट मेथड्स एंड रियली इफेक्टिव। तो इसको आप फेस पैक में, टोनर बना सकते हो, फेस क्रीम में भी यूज कर सकते हो। कैसे? If you really want to know, check the video in I button. यहाँ पर मेंशन किया है विटामिन ई एंड विटामिन सी ऑयल। मेरी खुद की रिसर्च के बाद इवन जो भी मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल हैं उनमें भी मैंने यही नोटिस किया, उनके इंग्रेडिएंट्स के थ्रू उनमें 20% विटामिन सी ही पाया जाता है मैक्सिमम, या फिर 10% होगा विटामिन सी। तो अगर आप इजीली बाय कर सकते हो ड्रग स्टोर से विटामिन ई के ऑयल या फिर विटामिन सी के ऑयल कैप्सूल जो भी फॉर्म में आते हैं, इफ यू स्टार्ट यूजिंग दिस ऑयल, एनी ऑफ देम और बोथ ऑफ देम मिक्स करके यूज करने स्टार्ट करती हो एवरी नाइट फॉर 90 डेज, देन यू सी व्हाट हैपन। अगर आप सोच रहे हो कि हाउ अबाउट एंटी एजिंग क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल होती है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करें, तो इसी क्यूकम्बर और राइस को यूज करके आप अपनी खुद का एंटी एजिंग फेस टोनर एंड क्रीम बना सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको जैसे मैंने मेंशन किया है उन वीडियो पे चेक करके अपनी क्रीम को बनाए और यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है फेस मसाज। तो हमें एवरीडे फेस मसाज करनी चाहिए। we're gonna take only 5 minutes। सो इसमें है 3 डिफरेंट मेथड फेस मसाज करने के लिए। आप कोई भी चूज करें जितना भी टाइम आपके पास है। फर्स्ट, जब भी आप फेस क्रीम अप्लाई करते हो, चाहे वो मॉर्निंग फेस क्रीम हो या नाइट क्रीम हो, तभी आप एक क्विक मसाज अपने फेस पर कर सकते हो कुछ इस तरह से। मॉर्निंग और इवनिंग नाइट क्रीम अप्लाई करते हो फेस पे, क्रीम अप्लाई करने के बाद अपनी फिंगर से एल बना लें, कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, इस तरह से अप्लाई करनी है। सो जो मेरा थंब है सो जो लाइन पर जाएगा, फिंगर मेरी अपर वाली चीक्स की स्किन को अपलिफ्ट करेगी। तो इजीली आप डेली यूज में अप्लाई करने वाली क्रीम के साथ ही क्विक मसाज देके अपनी स्किन को लिफ्ट अप करने वाली मसाज कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, और मैं एक चीप वन आपको डेमो दिखाने वाली हूँ कि एक चीप टूल यूज करके कैसे अपनी फेस मसाज कर सकते हो कुछ इस तरह से। या फिर कोई भी फेस क्रीम अप्लाई करने के बाद, तो ये है हमारे पास टूल, वन साइड इसकी है आईज के लिए, ये साइड फेस के लिए है। कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करना है, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सिंपल सा मेथड है, इनसे आउट, अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से अप्लाई करना है। इसको आप आईज पर भी कर सकते हो, फोरहेड पर कुछ इस तरह से। आपको 3 दफा आप इस फेस पर इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो, नेक पर कुछ इस तरह से। सो नंबर 3, कंप्लीट फेस मसाज, जिसमें आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल दोनों ऑयल को यूज करके अपनी खुद की फेस मसाज कर सकते हो। या फिर जैसे मैंने कई वीडियोस में मेंशन किया है, जब भी फेस मसाज की बात आती है फिर फेशियल कर लो ना, बट एवरी डे आप फेशियल नहीं करोगे, वंस अ मंथ इज फाइन, बट एवरी डे यूज करने के लिए ओनली सिंपल कोकोनट, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज करें या फिर ऑलिव ऑयल अपने फेस पर अप्लाई करके कुछ इस तरह से आप फेस मसाज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस योगा, जिसको लगेंगे अनदर 5 मिनट्स। अरे यार घबराओ मत, ब्यूटीफुल कौन दिखेगा, आप ही दिखोगे ना, यंग दिखोगे, 50s की एज में भी, 40s की एज में भी। जस्ट चिल। तो आपको मैं टिप्स उसके साथ साथ दे रही हूँ। यू आर जस्ट वॉचिंग टीवी या कुछ काम कर रहे हो, कपड़े इस्त्री कर रहे हो, कपड़े वॉश कर रहे हो, उसी टाइम आप अपना योगा कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा? ओनली 5 मिनट्स। इवन आप 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हो अगर आपका माइंड सेट हो गया ना उस तरफ, यंग दिखने की तरफ। तो आपको मैं डेमो दिखाने वाली हूँ कैसे करना है फेस योगा। अगर आप इन सब चीजों को अपने एवरीडे रूटीन में लाओगे तो आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइन 10 साल बाद आएंगे। उम्मीद रखती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये टिप्स आपको काम के लगे होंगे। इफ यू जस्ट गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब दिस चैनल टू सी मोर इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।